आज से 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगल में झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन दुनिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी। उनके पास थे प्लेन्ड शहर, सीधी सड़कें, इंडोर बाथरूम्स और सीवेज सिस्टम जो आज के कई एशियन शहरों से भी बेहतर था। और फिर अचानक वो सब गायब हो गए। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता, और आज तक 4500 साल बाद भी हम उनकी जबान नहीं समझ सके, उनकी कहानी नहीं पढ़ सके। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री, और आज हम इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे 4500 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग, उनके मिस्टीरियस स्क्रिप्ट और वो सवाल जो हिस्टोरियंस आज भी आंसर नहीं कर सके। ये लोग इतने एडवांस और इतने ऑर्गेनाइज थे, तो आखिर वो गए कहाँ? वीडियो शुरू करते हैं 2500 BCE, वो जगह जो आज पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। यहाँ इस सिविलाइजेशन के दो बड़े शहर मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा, ये कोई नॉर्मल शहर नहीं थे। ये शहर परफेक्टली ग्रिड प्लान थे, सीधी सड़कें, 90 डिग्रीज कॉर्नर, हर घर एक स्पेसिफिक एंगल पर बना था। मॉडर्न अर्बन प्लानर्स कहते हैं कि उनके टाउन प्लानिंग इतने प्रेसाइज थे कि आज भी इनको रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा। और उनका एक अजीब सीक्रेट था, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स। पूरी सिविलाइजेशन में, चाहे मोइंजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो या कोई छोटा सा विलेज, ब्रिक्स का रेशो एग्जैक्टली सेम 1:2:4। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये था एक सेंट्रल सिस्टम। और फिर है वो चीज जो हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा हैरान करती है, द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये था इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। ये ग्रेट बाथ 4500 साल पहले बना था, लेकिन यहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोई पैलेस नहीं मिला, कोई मैसिव टॉम नहीं। इजिप्ट में फेरो के लिए पिरामिड्स, मेसोपोटामिया में किंग्स के लिए ग्रैंड पैलेस थे, लेकिन इंडस वैली में सब घर रफली सेम साइज के थे। सब लोगों के पास सिमिलर रिसोर्सेज थे। ये था शायद दुनिया का पहला रिलेटिवली इक्वल सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन जो ट्रेड और कम्युनिटी पर चली, ना के पावर पर। अब आते हैं उस मिस्ट्री पर जो हिस्टोरियंस आज तक सॉल्व नहीं कर सके, द इंडस स्क्रिप्ट। यहाँ रहने वाले लोगों ने एक लैंग्वेज डेवलप की। उनके साइंस, उनके सिंबल पत्थर पर, मिट्टी पर और सीज पर पूरी सिविलाइजेशन में बिखरे हुए हैं। अभी तक 4000 से ज्यादा इंक्रिप्शन मिल चुकी हैं, और आज तक हमें एक भी सेंटेंस नहीं पढ़ सके। ये देखें, यह है फेमस यूनिकॉर्न सील, एक वन हॉर्न बुल जो साइड से देखा जाए तो यूनिकॉर्न जैसा लगता है। उसके ऊपर कुछ सिंबल्स हैं जो पूरी इंडस सिविलाइजेशन में रिपीट होते हैं, जैसे कोई सिस्टम हो, जैसे कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर। हिस्टोरियंस का कहना है कि कोई मैसेज है जरूर, लेकिन क्या, हम नहीं जानते। क्योंकि इजिप्ट में जब रिसर्चर स्टक थे, उन्हें मिला था रोजेटा स्टोन, एक पत्थर जिस पर एक ही टेक्स्ट 3 अलग लैंग्वेज में लिखा था। उसी पत्थर से इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स डिकोड हुए। अभी तक इंडस वैली में कोई रोजेटा स्टोन जैसा स्टोन नहीं मिला। तो उनकी पूरी हिस्ट्री, उनके लॉज, उनके गॉड्स, उनके स्टोरीज, उनके लीडर्स, सब एक ऐसे सील्ड बॉक्स में बंद है जिसकी चाबी शायद वक्त के साथ कहीं खो गई है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक, और हम उनका एक भी वर्ड नहीं पढ़ सके। और फिर अप्रोक्सीमेटली 900 BCE के आसपास ये सब कुछ रुक गया। मोइंजोदाड़ो, हड़प्पा, ढोलावीरा, राखीगढ़ी एक के बाद एक अबेंडेंड हो गए। कोई जंग नहीं थी, कोई बड़ी आग नहीं लगी, किसी पेंडेमिक के कोई साइंस नहीं मिले। तो फिर सवाल ये है, अगर ये लोग इतने एडवांस थे, इतने ऑर्गेनाइज थे, तो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को बचाया क्यों नहीं? इसके ऊपर 3 थ्योरीज हैं। इंडस वैली के लोगों की एक और रिवर थी, सरस्वती रिवर। एंशिएंट टेक्स्ट में इसका जिक्र मिलता है, एक माइटी रिवर, फर्टाइल लैंड, और उनका ज्यादातर शहर उसी के किनारे था। जियोलॉजिकल एविडेंस कहता है 2000 BCE के आसपास टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से ये रिवर अपना रास्ता बदल गई और धीरे धीरे सूख गई। पानी के बिना वो शहर सरवाइव नहीं कर सकते थे। सेकेंड थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इस रीजन का क्लाइमेट शिफ्ट हो गया, मानसून पैटर्न चेंज हुए, रेनफॉल कम हो गई। जो फार्मिंग सिस्टम उन्होंने सदियों में परफेक्ट की थी, वो एक स्लो मोशन कोलैप्स में चली गई। क्रॉप्स फेल होने लगी, ट्रेड रूट्स बर्बाद होती गईं, और यहाँ के लोग ईस्ट और साउथ की तरफ माइग्रेट करने लगे। थर्ड थ्योरी में, जो सबसे मिस्टीरियस है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये कोई सडन कोलैप्स नहीं था, ये था एक डेलिबरेट स्लो डिपार्चर। कोई वायलेंस नहीं मिला, कोई मास ग्रेव्स नहीं, कोई बर्न बिल्डिंग्स नहीं। जैसे लोगों ने डेकेड्स में सिंपली पैक किया और चले गए। उन्होंने नेचर के साइन पढ़ लिए, क्लाइमेट के, ज्योग्राफी के, और डिसाइड किया कि शहर छोड़ देना ही बेहतर है। शायद वो सरवाइव करने के लिए अडॉप्ट हो गए, और शायद आज के सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर लोग इन्हीं की ब्लड लाइन से हैं। ये सिर्फ पुरानी स्टोरी नहीं, ये हमारी स्टोरी है। वो पहले लोग थे जिन्होंने प्रूफ किया कि ऑर्गेनाइज सोसाइटी कैसे काम करती है, कि इक्वालिटी पर चली एक सिविलाइजेशन स्टेबल हो सकती है। आज 2026 में हम भी क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसे शहर बना रहे हैं जो शायद 500 साल बाद रिवाइंस में होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, उनके पास टेक्नोलॉजी कम थी और हमारे पास टाइम कम है। उन्होंने हमें मॉडर्न जिंदगी का ब्लूप्रिंट दिया, प्लान्ड सिटीज, इक्वल सोसाइटी, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी। दोस्तों कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है? रिवर सूख गई, क्लाइमेट बदला, या वो लोग खुद अपनी मर्जी से चले गए? अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और
नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।